कहानी की शुरुआत होती है एड और लॉरेन से, एक शादीशुदा जोड़ी। लेकिन आम लोग नहीं, ये दोनों डीमोनोलॉजिस्ट हैं। मतलब वो लोग जो भटकती आत्माओं और अटकी रूह को शांति देते हैं, या यूं कह लो अंधेरे से टक्कर लेते हैं। वो अभी डेबी और कैमिला के घर में बैठे हैं, जिनके पास है एक एनाबेला नाम की भूतिया डॉल। लेकिन ये कोई मामूली डॉल नहीं, इसमें बसा है एक इविल स्पिरिट। घर में अजीबोगरीब हादसे हो रहे हैं, डर इतना गहरा कि हवा भी सड़ी हुई लगती है। एड उनसे कहता है, अब तुम लोग घबराओ मत, हम ये एनाबेला को ले जा रहे हैं। फिर वो एनाबेला को अपने साथ ले जाते हैं अपने घर, जहाँ एक चर्च का प्रीस्ट उनका इंतजार कर रहा होता है। उनका घर भी आम नहीं है, एक ऐसा कमरा है जहाँ सारी पोसेस्ड चीजें जो कभी किसी की जिंदगी तबाह कर चुकी हैं, उन्हें बंद करके रखा गया है। स्ट्रिक्ट रूल है, कोई भी वहाँ नहीं जा सकता। एनाबेला को वो एक ग्लास के बॉक्स में बंद कर देते हैं, बाहर से ताला लगाते हैं। फिर बाइबल की होली लाइंस पढ़ी जाती है ताकि इस बुराई को उसी बॉक्स में कैद रखा जा सके। अगले दिन सुबह एक बेबी सिटर आती है, मैरी। एड और लॉरेन एक नए केस पर जा रहे होते हैं, तो वो मैरी को बुलाते हैं अपनी छोटी बेटी जूडी का ध्यान रखने के लिए। मैरी जूडी को स्कूल छोड़ने जाती है। स्कूल में जूडी को दिखता है एक प्रीस्ट का भूत। उनकी आंखों में सिर्फ अंधेरा और हवा में सर्द लाशों जैसी ठंडक। दर्द के मारे जूडी अपने बैग से एक क्रूसीफिक्स निकालती है और वो रूह गायब हो जाती है। लेकिन जूडी अकेलेपन से टूटी जा रही है। स्कूल के बच्चे उसका मजाक उड़ाते हैं, तेरे मम्मी पापा तो भूत पकड़ते हैं। आज उसका बर्थडे है, उसने एक फ्रेंड को पार्टी में बुलाया, लेकिन वो भी मना कर देती है। उसके घर आने से जूडी का दिल टूट जाता है। उदासी के साथ वो मैरी के साथ घर लौट आती है, लेकिन प्रीस्ट की वो सायादार रूह अभी भी उसका पीछा कर रही होती है। अगले दिन मैरी उसके लिए बर्थडे केक बना रही होती है, तभी डोरबेल बजती है। जब वो दरवाजा खोलती है, वहाँ कोई नहीं होता, लेकिन जैसे ही वो वापस अंदर आती है, डैनियला सामने खड़ी होती है। डैनियला कहती है, मैं तो पीछे के दरवाजे से आ गई। असल में डैनियला को आत्माओं से बात करने का जुनून है। उसे भूत, स्पिरिट्स और मर चुके लोगों की दुनिया से बात करना पसंद है, इसलिए वो जूडी से पूछती है, वो हॉन्टेड रूम कहाँ है? जूडी कहती है, वहाँ जाने की किसी को परमिशन नहीं है। डैनियला उससे एक गिफ्ट देती है, एक स्केट्स का जोड़ा। जूडी का मन करता है बाहर जाने का, तो वो मैरी के साथ निकल जाती है, लेकिन वो कहती है, डैनियला तू भी चल। डैनियला मुस्कुरा के कहती है, तुम जाओ, मैं यहीं रुकूंगी। और जैसे ही वो दोनों बाहर जाते हैं, डैनियला का शैतानी इरादा चल पड़ता है। वो पूरे घर में हॉन्टेड रूम ढूंढने लगती है और आखिरकार उसे मिल ही जाता है। अंदर जाके वो कहती है, अगर यहाँ कोई रूह है तो मुझे अपनी मौजूदगी महसूस कराओ। डर तो अभी शुरू हुआ है दोस्तों। डैनियला हॉन्टेड रूम में जाके एनाबेला के केस के सामने खड़ी होती है, लेकिन सब कुछ शांत लग रहा है, कोई हरकत नहीं। वो थोड़ा डिसअपॉइंट होती है और रूम से निकलने लगती है, लेकिन तभी एनाबेला का ग्लास केस धीरे से आगे की तरफ झुकता है, बिना किसी आवाज के, बिना किसी हवा के। डैनियला के सांसें रुक जाती हैं। धीरे से वो केस के पास जाके चाबी घुमा के ताला खोलती है और एनाबेला को बॉक्स से निकाल लेती है। उसके हाथों में वो डॉल आती है जिसमें कोई बच्चा नहीं, एक शैतान बसा हुआ है। उस मोमेंट में किचन में रखा केक जल जाता है, ओवन से धुआं निकलता है और अलार्म जोर जोर से बजने लगता है। घबराहट में डैनियला एनाबेला को वापस केस में डाल तो देती है, लेकिन ताला लगाना भूल जाती है। सब कुछ इतना जल्दी होता है कि वो बस भाग के रूम से निकल जाती है। दूसरी तरफ मैरी किचन में आ जाती है और ओवन बंद करती है। थोड़ी देर बाद डैनियला जूडी के साथ मिल जाती है। घर का माहौल शांत तो है, लेकिन कुछ अजीब वाइब्रेशंस हर कोने से महसूस हो रही हैं। मैरी अभी पिज्जा ऑर्डर कर ही रही होती है फोन पे, तभी एक आवाज आती है, एनाबेला इज होम। मैरी के हाथों से फोन गिरते गिरते बजता है। दरवाजा खोलती है और सामने एक छोटी सी लड़की खड़ी होती है। उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी है, लेकिन उसके पीछे छुपा है कुछ और ही। ये लड़की कोई और नहीं, ये एनाबेला की रूह है। सालों पहले उसकी मौत एक कार एक्सीडेंट में हो गई थी। उसके माँ बाप इतने टूटे हुए थे कि उन्होंने उसकी आत्मा को एक डॉल में कैद करने की कोशिश की ताकि वो हमेशा उनके पास रहे, लेकिन कुछ और अंदर घुस आया, एक शैतानी रूह। मैरी उस लड़की से कहती है, यहाँ कोई एनाबेला नहीं रहती। पर लड़की कहती है, वो यही है, बिल्कुल तुम्हारे पीछे। मैरी घबरा के पलटकर देखती है, खाली हवा। लेकिन जैसे ही फिर से दरवाजे की तरफ देखती है, लड़की गायब। उसके रगों में ठंडक उतर जाती है।
जूडी और डेनियला उसके पास आते हैं और पूछते हैं क्या हुआ, पर मैरी चुप रहती है। रात जैसे जैसे गहरी होती है, घर के हॉन्टेड ऑब्जेक्ट जग जाते हैं और एक एक करके रूह को छोड़ देते हैं। जूडी को अपने रूम से कुछ और सर्राहट और हल्के हल्के फुट स्टेप सुनाई देती है। जब वो देखती है, एक छोटी लड़की हॉलवे में चल रही होती है, एनाबेला। और फिर एनाबेला डायरेक्टली उसके सामने आ जाती है। एक पल के लिए तो हवा रुक जाती है। जूडी का दिल मुंह तक आ जाता है। वो तुरंत अपना क्रॉस निकालती है और दूर से चीखती है, जाओ। एनाबेला की रूह एक शार्प स्क्रीन के साथ गायब हो जाती है। मैरी दौड़ती हुई आती है और पूछती है क्या हुआ। जूडी कहती है, मैं भी माँ की तरह रूहों को देख सकती हूँ, इसलिए चिल्लाई थी। उस रात मैरी का बीएफ बॉब उससे मिलने आता है, लेकिन मैरी कह देती है अभी मैं बाहर नहीं आ सकती। थोड़ी देर बाद बॉब वापस आता है और मैरी को इम्प्रेस करने के लिए गिटार बजाने लगता है। हवा में एक अजीब सा सन्नाटा छा जाता है। जब मैरी बाहर आती है, एक और रूह ब्लैक शक, जिसे एनाबेला ने आजाद किया है, अटैक करने के लिए तैयार है। बॉब, जिसे ब्लैक शक की रूह ने अटैक किया था, जान बचाने के लिए झाड़ियों में जाके छुप जाता है। उसकी सांसें तेज हैं, लेकिन वो खुद को कंट्रोल में रखने की कोशिश करता है। वो बस एक चीज जानता है, अगर अभी हिला तो जिंदा नहीं बचेगा। इस बीच घर के अंदर में मैरी और डेनियला समझ जाते हैं कि बॉब अब यहाँ नहीं है। मैं अपनी दोस्त नीला को कहती हूँ, घर छोड़ दो प्लीज, ये जगह सेफ नहीं है। लेकिन नीला चुपके से वापस अंदर घुस जाती है और सीधा उसी रूम में जाती है जहाँ सब हॉन्टेड ऑब्जेक्ट बंद है। वो देखते हैं कि एनाबेला का ग्लास केस खाली है। वो डॉल जहाँ होनी चाहिए थी गायब है। डेनियला वहाँ दूसरी पोसेस चीजों को देख रही होती है। तभी रूम का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो जाता है। कोई ताला नहीं लगाता, फिर भी क्लिक की आवाज आती है। रूम अब बंद हो चुका है। नीला को अचानक एक रूह दिखाई देती है, उसके पिताजी के रूप में। आंखों में प्यार, लेकिन कुछ अजीब। लेकिन पल भर में उसका रूप बदल जाता है। ये उसके फादर के स्पिरिट नहीं, एक डीमन है। एक ऐसी रूह जो किसी के भी रूप में तुम्हें फुला सकती है। डेनियला को महसूस होता है कि इस रूम में कुछ है जो उसका खून चाहता है। वो चिल्लाती है, दरवाजे की तरफ भागती है, लेकिन दरवाजा बंद है, लॉक है, कोई रास्ता नहीं है। दूसरी तरफ मैरी को अभी तक ये नहीं पता कि उसकी दोस्त नीला घर के अंदर ही है। मैरी जूडी को सुलाती है, उसका ब्लैंकेट ठीक से लपेट के प्यार से गुड नाइट कहती है और नीचे चली जाती है। तभी म्यूजिक सिस्टम खुद से चालू हो जाता है। मैरी रुक जाती है, वो समझाने की कोशिश करती है क्या हो रहा है। तभी एक सिक्का गिरता है और रोलिंग साउंड के साथ आगे बढ़ने लगता है। मैरी उस सिक्के के पीछे जाती है। तभी उसे दिखते हैं कुछ टैडोई फिगर्स। सबकी आंखों में सिक्के घुपे हैं, जैसे किसी ने इनकी रूहों को कीमत लगा दी हो। मैरी का पूरा शरीर कांप जाता है। वो भागती है, लेकिन गिर जाती है। तभी एक अनोखी असामान्य शक्ति उसे पीछे की तरफ घसीटने लगती है। मैरी के हाथ में एक फ्लैशलाइट होती है। वो तुरंत रोशनी उस शैडो पे डालती है और वो रूह गायब हो जाती है। मैरी सीधा भागती है जूडी के रूम की तरफ, लेकिन अंदर से ताला लगा होता है। रूम के अंदर एनाबेला डॉल और उसका साया जूडी के बिल्कुल सामने होता है। उसकी नीयत साफ है, तुझे नहीं छोड़ूंगी। लेकिन जूडी किसी तरह से अपना क्रॉस, अपनी हिम्मत और अपनी माँ की तालीम के साथ रूम से भाग निकलती है, जहाँ मैरी उनसे इंतजार कर रही होती है। दोनों नीचे आते हैं और तभी लॉरेन, जूडी की मॉम का फोन आता है। जूडी ठीक तो है ना? वॉइस पहुंचती है, लेकिन अगले ही पल उस आवाज का लहजा बदल जाता है। क्या एनाबेला वहाँ है? मुझे तुम्हारी रूह चाहिए। मैरी का रंग उड़ जाता है। ये लॉरेन की आवाज नहीं थी, ये खुद एनाबेला थी। पूरी तरह से घर को अपने कब्जे में ले चुकी थी। अब हर आवाज, हर शैडो उसका ही हिस्सा है। इसी बीच हम देखते हैं कि डेनियला अभी हॉन्टेड रूम में बंद है और पोसेस्ड ऑब्जेक्ट उसके आसपास घूम रहे हैं। हर चीज एक नई रूह, एक नया खौफ। तभी मैरी और जूडी उस रूम तक पहुंचते हैं। मैरी निकल के चिल्लाती है, डेनियला तू यहाँ क्या कर रही है? डेनियला कुछ बोलने वाली होती है, लेकिन जूडी का ध्यान एनाबेला के खाली केस पर पड़ता है। ये डॉल वापस केस में नहीं है। और तब घर के हर कोने से फिर से शुरू होती है चीखों की गूंज। अब डर का कोई रास्ता नहीं, सिर्फ एक रास्ता है, उससे उसके केस में वापस भेजना। डेनियला गिल्ट में डूबी होती है और मैरी से कहती है, ये सब मेरी वजह से हुआ है। मैरी शौक में,
क्या तूने ये सब किया? डेनियला कहती है, मैंने सिर्फ अपने पापा की आत्मा से बात करनी चाहा। उनकी मौत कार एक्सीडेंट में हुई थी और वो उस कार को चला रहे थे। फिर वो एक्सेप्ट करती है, मैंने एनाबेला को केस से बाहर निकाला और हॉन्टेड रूम की कई चीज छू ली थी। जूडी कहती है, सब कुछ तभी ठीक होगा जब एनाबेला उसके केस में वापस होगी। जब तक वो आजाद है, रूहें भी आजाद रहेंगी। लेकिन उनकी बात पूरी भी नहीं होती कि घर में एक साथ कई रूहें दिखने लगती हैं। तब हॉन्टेड एंटिटी सब एनाबेला के कंट्रोल में, हर कोना घूमता हुआ ठंडे सांस की तरह भटकता डर। तीनों रूम से भागने लगते हैं, लेकिन मैरी को अस्थमा अटैक आ जाता है। उसकी सांसें रुकने लगती हैं। जूडी तुरंत कहती है, इनहेलर तो कार में है। वो बिना सोचे घर से भागती है, लेकिन जैसे ही वो कार के पास पहुंचती है, वही ब्लैक शैडो जो पहले बॉब पे अटैक कर चुकी थी, अब जूडी पे टूट पड़ती है। डर का माहौल इतना गहरा होता है कि जूडी की सांसें भी अटकी हैं, लेकिन वो किसी तरह से कार तक पहुंच जाती है। तभी बॉब, मैरी का बीएफ, कहीं से आकर एक बड़ा स्टिक उठा के उस ब्लैक फिगर पे वार करता है। वो एक चीख मार के वैनिश हो जाती है। जूडी भाग के अंदर जाती है और मैरी को इनहेलर देती है। मैरी की सांसें वापस नॉर्मल होती हैं। इस बीच डेनियला घर के ऊपर वाले फ्लोर पे होती है। उसे लगता है जूडी ऊपर गई होगी इनहेलर लेने, इसलिए वो चेक करने जाती है। लेकिन जैसे ही वो जूडी का रूम क्रॉस करती है, एनाबेला की रूह उस पर अटैक करती है और पूरी तरह से उसे अपने कंट्रोल में ले लेती है। नीचे जूडी और मैरी एनाबेला को ढूंढने में लगे होते हैं। तभी एक रूह सामने आती है, वही प्रीस्ट जिसे जूडी ने स्कूल में देखा था। इस बार पता चलता है एक अच्छी रूह है और वो मदद करना चाहता है। उन्हें फाइनली वो कप बोर्ड मिलता है जहाँ एनाबेला छुपी होती है, लेकिन उस कप बोर्ड का ताला खुद ब खुद लॉक हो जाता है। वो चाबी ढूंढने लगते हैं और मुश्किल से उन्हें चाबी मिलती है। जब कप बोर्ड का ताला खुलता है, अंदर एक डार्क रूम रिवील होता है, एक ऐसा रूम जो पहले एग्जिस्ट ही नहीं करता था। मैरी हाथ में लाल लैंटर्न लेके उस रूम में एंटर करती है। अंदर कई कॉफिन्स पड़े होते हैं। तब में वही आंखों पे सिक्के वाले निशान, डेड सोल्स ट्रैप्ड इन डार्कनेस। मैरी के कदम हैवी हो जाते हैं। हर एक स्टेप एक नई चीख के बराबर लगती है। तभी वो एक और कॉफिन देखती है, उसमें कोई रिफ्लेक्शन है। वो रिफ्लेक्शन कोई और नहीं, खुद मैरी होती है और उसके हाथ में होती है एनाबेला डॉल। मैरी धीरे से हाथ बढ़ा के एनाबेला को पकड़ लेती है। तभी उसका रिफ्लेक्शन एक भनकदार चीख मार के वैनिश हो जाता है। उस मोमेंट पे जूडी रूम के बाहर खड़ी होकर प्रार्थना कर रही होती है, उसकी आंखों में आंसू, दिल में विश्वास। तभी एक आवाज रूम के अंदर से आती है, एनाबेला को केस में वापस डाल दो अभी। जूडी एनाबेला को उठा के उसके केस तक भागती है, लेकिन उसी वक्त डेनियला एनाबेला के रूह के पूरे कब्जे में होती है। वो जूडी पे अटैक करती है, आंखों में वो लाल शैतानी चमक। तभी मैं आता हूँ, मैरी, और जूडी को बचाने की कोशिश करती हूँ, लेकिन डेनियला मुझे भी जमीन पे गिरा देती है। सब कुछ खत्म होने को होता है, लेकिन तभी जूडी रिकॉर्डर चालू करती है, जिसमें उसके माँ बाप ने बाइबल की पवित्र लाइन्स रिकॉर्ड की होती है। वो लाइन जिसमें आत्माओं को कंट्रोल में रखने की ताकत होती है। जैसे ही वो होली टेप बजती है, कमरे की हर रूह थर्राने लगती है। डर के बीच एक पल का सुकून मिलता है। जूडी तुरंत एनाबेला को पकड़ के भागती है, लेकिन ये कहानी इतनी आसान नहीं। एक शैतानी हाथ गेम बोर्ड से निकलता है और जूडी को पकड़ लेता है। जूडी हिम्मत दिखाती है, खुद को उस पकड़ से छुड़ाती है और फाइनली एनाबेला के केस तक पहुंच जाती है। लेकिन उस मूवमेंट पे भी एक डिमोनिक शैडो जूडी का गला पकड़ लेती है। जूडी अपना क्रॉस निकालती है और फ्रू के सामने उठा के पटकती है। होली टेप की आवाज, क्रॉस का नूर और जूडी की हिम्मत मिलकर उस अंधेरे को कमजोर बना देते हैं। डेनियला भी इस सब के बीच वापस नॉर्मल हो जाती है। मैं और डेनियला मिलकर जूडी की मदद करते हैं और जूडी फाइनली एनाबेला को उससे ग्लास केस में डाल के उसे लॉक कर देती है। जैसे ही एनाबेला वापस अपनी जगह जाती है, पूरा घर शांत हो जाता है। रूहों का नाच समाप्त। तभी बॉब, मैरी का बीएफ, बाहर से आता है और कहता है, बाहर एक अजीब प्राणी था, मैंने उसे मार दिया। अगली सुबह जूडी के माँ बाप एड और लॉरेन घर लौटकर सब सुनते हैं। मैं उन्हें पूरी रात की कहानी बताती हूँ। कुछ देर बाद एड और लॉरेन जूडी का बर्थडे प्लान करते हैं, लेकिन कोई भी गेस्ट नहीं आता। तभी डोरबेल बजती है। दरवाजा खोलते ही बाहर डेनियला, मैरी और जूडी के स्कूल के सारे क्लासमेट्स होते हैं। सब जूडी के बर्थडे सेलिब्रेट करने आए होते हैं। उसके बाद लॉरेन डेनियला को हॉन्टेड रूम में बुलाती है। डेनियला रिग्रेट करती है, आई एम सॉरी। लॉरेन मुस्कुरा के कहती है, कभी कभी ऐसी चीजें हो जाती हैं। फिर वो डेनियला को उसके पापा की फोटो देती है जो हॉन्टेड रूम में छूट गई थी। लॉरेन कहती है, मैं तुम्हारे पापा के रूह से बात की, उन्होंने कहा तुम अपने आप को ब्लेम मत करो, वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था और वो तुम्हें बहुत याद करते हैं। ये सुनकर डेनियला रो पड़ती है और दोनों एक इमोशनल हग में मिल जाते हैं। फाइनल सीन में हम देखते हैं
सब जूडी का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। स्माइल, बैलून्स, केक और एक छोटा सा घर जो एक बड़ी रात से जीत के निकला है। डर के बाद सुकून का एहसास कुछ और ही होता है ना दोस्तों। तो आज की कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर ये कहानी आपको पसंद आई है और आप ऐसी ही डरावनी कहानी देखना चाहते हैं तो एंड स्क्रीन पर दिखने वाली वीडियो को मिस मत करना।